हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ है, चयनितों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधानाचार्य भर्ती 2021 में नियुक्ति पत्र का इंतजार पर खत्म हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में प्रधानाचार्य पद पर 219 चयनितों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को लोक भवन लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रस्तावित है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय विजय किरण आनंद ने बुधवार को सूबे के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को शालीन वेशभूषा में शामिल होने के लिए कहा है। अगली न्यूज़ है, उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में होंगे सभी संस्थान। एजेंसी नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के विधेयक जल्द संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और विवि कॉलेज को छोड़कर सभी कॉलेजों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त पोषण की स्वायत्तता प्रशासनिक मंत्रालय के पास रहेगी। प्रधान ने एक एजेंसी से साक्षात्कार में कहा कि एचईसीआई की 3 प्रमुख भूमिकाएं विनियमन, मान्यता और पेशेवर मानक स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त पोषण फंडिंग एचईसीआई के अधीन नहीं होगा और वित्त पोषण की स्वायत्तता प्रशासनिक मंत्रालय के पास रहेगी। अगली न्यूज़ है, बिहार से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, राज्य सरकार लेगी सक्षमता परीक्षा तैयारी। बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। हिंदुस्तान ब्यूरो पटना। बिहार के स्कूलों में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग बुधवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया। इसमें साफ किया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। तीसरे अवसर में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ किया कि स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, नगर निकास द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है। अब जिला स्तर का होगा नियोजित शिक्षकों का संवर्ग। पंचायती राज निकाय द्वारा नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। नियमावली लागू होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्गीय के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलुप्त हो जाएगा, बशर्ते कि वे विभाग की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। वे एक अलग संवर्ग का जिनकी सेवाएं
सेवा शर्तों को अब नई नियमावली से विनियमित किया जाएगा, परंतु इन नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध आज की विधि तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता जांच आदि नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात बिहार सरकार का कहना है कि जो अस्थायी शिक्षक रखे जाते हैं स्कूलों में, उनकी परीक्षा 3 बार ली जाएगी। यदि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको सरकारी टीचर बना दिया जाएगा, और अगर नहीं उत्तीर्ण होते हैं तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा शिक्षक के पद से। आगे देखते हैं, शिक्षकों को परीक्षा पास करने के 3 मौके मिलेंगे। वही बात, शिक्षक को 3 मौका मिलेगा, 3 बार परीक्षा होगी। असफल रहे तो सेवा समाप्त। यदि वो सफल होते हैं तो सरकारी टीचर बन जाएंगे, और असफल होते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। नियमावली शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड 1 सप्ताह में दे सकते हैं सुझाव। चार लाख नियोजित शिक्षक होंगे लाभान्वित। अब वेतन जान लेते हैं कि शिक्षकों का वेतन कितना रहेगा। वेतन संरक्षण का भी फायदा। किस शिक्षक का प्रति माह कितना वेतन होगा। नियोजित शिक्षक जो अभी अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, इसका लाभ उन्हें आगे भी मिलेगा। इससे कम वेतन उन्हें नहीं प्राप्त होगा। जो जितने पुराने हैं उस हिसाब से उनको उनके वेतन के अनुसार आगे भी लाभ मिलता रहेगा। प्राथमिक में जो शिक्षक होंगे उनका वेतन रहेगा 21,290, DA 8942, HRA 1703 और CTA 2130। मेडिकल के लिए 1000। पूरा वेतन 35,064। पूरा वेतन उनका इतना रहेगा। और प्राथमिक में जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका वेतन रहेगा 25,000, 10,500 DA का और HRA का 2,000, CTE का 2130 और मेडिकल का 1,000। पूरा 40,630 रुपये रहेगा। और जो माध्यमिक में होंगे मध्य अर्थात 6 से 8 तक जो होंगे, ये प्राथमिक वाला 1 से 5 तक रहेगा और मध्य 6 से 8 तक। इनका वेतन रहेगा 22,480 रुपये, DA 9441, HRA 1798, CTA 2130 और मेडिकल के लिए 1,000। पूरा वेतन मिला के 36,849 रुपये होगा। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका वेतन रहेगा 28,000 और DA के लिए 11,760 रुपये, HRA के लिए 2,240, CTA के लिए 2,130, मेडिकल के लिए 1,000। पूरा वेतन 45,130 रुपये रहेगा। माध्यमिक जो है 9 और 10 में जो शिक्षक नियुक्त होंगे माध्यमिक के लिए, उनका वेतन रहेगा 22,480 रुपये और DA 9441, HR 1798, CTA 2130 और मेडिकल 1,000। कुल वेतन 36,849 रुपये। वही जितना मध्य में रहेगा वही माध्यमिक में भी रहेगा। और विशिष्ट शिक्षक का रहेगा 31,000 और DA के लिए 13,020 और HRA के लिए 2,880, CTA के लिए 2,130, मेडिकल के लिए 1,000। पूरा वेतन 49,630 रुपये रहेगा। उच्च माध्यमिक अर्थात 11 से 12 इनका वेतन रहेगा
23,650 रुपये और DA का 9933, HRA का 1892, CTA का 2130, मेडिकल के लिए 1000 और पूरा वेतन 38,650 रुपये रहेगा। और विशिष्ट का रहेगा 32,000 वेतन, DA 13,440, HRA का 2560, CTA का 2130 और मेडिकल का 1000। पूरा वेतन रहेगा 51,130 रुपये। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक के वेतन की प्रक्रिया थी। नियोजित शिक्षक मतलब जो अभी नियुक्त किए जाएंगे वो, और विशिष्ट शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं संविदा पे, उनको जो है 3 परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। अगर 3 परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब 3 बार उनको अवसर दिया जाएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है प्रयागराज से। 4 विभागों में भर्ती के लिए इंटरव्यू 16 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के तहत 4 विभागों में भर्ती के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम बुधवार को जारी किया गया है। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार चिकित्सा शिक्षा में सहायक आचार्य माइक्रोबायोलॉजी में 3 पदों के लिए 16 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। इसी दिन चिकित्सा शिक्षा में सहायक आचार्य फिजियोलॉजी में 2 पदों के लिए साक्षात्कार होगा। सहायक आचार्य बायो केमिस्ट्री के 2 पदों के लिए 17 को इंटरव्यू होगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में 18 पदों के लिए 16, 17, 18 अक्टूबर को इंटरव्यू प्रस्तावित है। 62% ने दी परीक्षा। प्रयागराज से SSC की ओर से JEE 2023 की परीक्षा सोमवार से शुरू है। SSC के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार बुधवार को यूपी और बिहार में 62% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रयागराज में सर्वाधिक 73.53% छात्रों की उपस्थिति रही। अगली न्यूज़ बिहार से है। विशिष्ट शिक्षकों का जिले के बाहर भी स्थानांतरण हो सकता है। जो विशिष्ट शिक्षक नियुक्त होंगे उनका जिले के बाहर भी स्थानांतरण होगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानांतरित किए गए हैं। इन शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा भी मामला हो रहा है द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरण किया जा सकेगा। हालांकि एक विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। राज्यकर्मी बनने पर बढ़ेगा वेतन। पटना से न्यूज है। राज्यकर्मी के दर्जे के साथ नए वेतनमान में आने पर नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। मासिक वेतन में 5,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों की माने तो प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।